हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो आज मैंने अपना 23 सितंबर का शिफ्ट 1 का मेरा एग्ज़ाम था और मैंने वो दिया। ठीक है। तो मैंने ये सेल्फ एनालिसिस है ये मेरा, ठीक है, कि मेरा कैसा एग्ज़ाम था, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या अच्छा था, एवरीथिंग टॉक करेंगे। मतलब ओवरऑल मैं सबसे पहले एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा कि कैसा एग्ज़ाम था। फिर हम लोग सेकंड बात करेंगे कि एग्ज़ाम लेवल कैसा था, और फिर तीसरा कि क्या चीज़ें जो हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए एग्ज़ाम के दौरान, और चौथा कि क्या टेक वे हो सकता है एक्सपीरियंस के लिए। ऑफ कोर्स हम लोग क्वेश्चंस की तो बात नहीं करेंगे, बट मैं ओवरऑल आपको एक चीज़ बता दूंगा कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ये चीज़ को अगर आप अच्छा है तो जैसे कि मैंने अपना IBACI को एनालिसिस में बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं लोगों को देखना पड़ता है, चीज़ें वही रहती है, बस हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो हम लोग आगे बढ़ते और बात करते लाइन से एक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की, तो कैसा था। पहली बात तो मेरा मुंबई में जैसे कि सेंटर था, तो जो कांदीवली था मेरा 13 तारीख को शिफ्ट था, वो कैंसिल हो गया था। ठीक है। तो मुझे 23 सितंबर को शिफ्ट मिला, बोरीवली में इस बार था। ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ अपना MBA का, तो कॉलेज अच्छा है, LN कॉलेज था। तो ओवरऑल वहाँ पर अच्छा था, उनकी सीटिंग बहुत अच्छी थी। चेयर तो जैसे कि कहीं प्राइवेट वाले भी उतना अच्छा चेयर नहीं रखते, वैसा था। ठीक है। और कॉलेज का जाने का आने का सुविधा भी अच्छा था, मेट्रो है, गाड़ी आराम से आओ जाओ। मतलब वहाँ पे जो स्टाफ थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे। ऐसा नहीं कि मैं इनके फेवर में बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत जगहों पर ये तकलीफ़ हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आ रहे हैं, बट आप लोग को हर एक ख़राब चीज़ में कोई तो रहे तो वो अपना असली एक्सपीरियंस बताए, क्या पता उसके साथ अच्छा हुआ। हम लोग ये नहीं कह सकते ना 100 में से 100 सब ख़राब है, कुछ तो अच्छा था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको आगे चल के आपके उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ठीक है। तो ऐसा था। ठीक है। अगर मैं थोड़ा एग्ज़ाम की बात करूं कि एग्ज़ाम का इंटरफेस क्या है, मतलब क्वेश्चन ओवरऑल पे जाने से पहले अगर मैं इंटरफेस की बात करूं आपके सामने, तो मैं बताऊं कि एग्ज़ाम का इंटरफेस जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक मॉक में देते हैं वैसा रहेगा। और हाँ, आप लोग ध्यान रखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट बुक के मॉक रेलेवेंट हैं या नहीं है। ठीक है। ये बहुत की पॉइंट है, तो थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो एग्ज़ाम का इंटरफेस कैसा था कि बहुत ठीक है, नॉर्मल था, कुछ ऐसा ग्लिच विलिच नहीं था, और मेरा एक भी बार सिस्टम बंद नहीं हुआ था, सब कुछ स्मूथ चला था। ठीक है। मैंने क्वेश्चंस दिया। आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं भी एक दो बार थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था, कि जैसे आपका रीजनिंग का पहला सेक्शन आया, तो जब आप 25 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना, तो उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब आप जैसे 25 के क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, वो ऑलरेडी सेव एंड नेक्स्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आपको सीधा सेकेंड सेक्शन पे घुसना है बाय यूजिंग माउस, कि मेरे को अब GK पे जाना है या मैथ्स पे जाना है, जो भी था। ठीक है। आप लोग को बता दूँ तो मेरा पहले GK का रहता, मेरा पहले कैसा रहता था कि मैं पहले GK करता था, फिर इंग्लिश करता था, फिर रीजनिंग करता था, और उसके बाद मैथ्स करता था। लेकिन जैसे कि पेपर पैटर्न बदल गया था, थोड़ा इंटरफेस का था, तो मैंने ध्यान दिया कि इंग्लिश हार्ड हो रहा है, तो मैंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया था। तो मेरा जो एग्ज़ाम का था कि मैंने आज एग्ज़ाम में लाया कैसा दिया, मतलब पहले से ही मैं 1-2 हफ्ते पहले से तैयारी चालू कर दिया था। सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया, उसके बाद मैं गया किस पे, GK पे गया, उसके बाद मैंने मैथ्स किया, और उसके बाद लास्ट में मैंने इंग्लिश किया। ठीक है। अब ये मेरा करने का ये अच्छा है कि मेरा रीजनिंग अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, GK इंग्लिश सबको डाउट्स रहता है, तो मैंने अच्छा खराब ऐसा करते गया, ताकि मेरा जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहे। ठीक है। और मैं कहीं भी अटकूँ ना। ओवरऑल अब मैं सेक्शन वाइज भी अब बात कर लेता हूँ। ठीक है। पहले अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो पेपर ईजी था, एक क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा रॉन्ग सीरीज़ का, वो थोड़ा टफ पड़ा था, मैंने उसको छोड़ भी दिया। उसके बाद GK की मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल पे था। कुछ लोग बोल रहे GK हार्ड था, बट मेरा ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, GK मॉडरेट लेवल पे था। मतलब ये है कि कर सकते हैं अगर किसी ने अच्छा पढ़ा है। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ जो थोड़ा ओवरऑल एवरेज से ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा GK, तो उसके लिए मॉडरेट रहेगा लेवल। मुझे लगता है कि लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, बट मैंने थोड़ा GK पढ़ा है और मेरा कुछ ऐसा बैकग्राउंड है GK से, तो मेरा थोड़ा बेटर है, तो मुझे थोड़ा मॉडरेट लेवल पे लिए लगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी गए थे। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स वही इजी था, 1-2 क्वेश्चन होंगे लेंथी थोड़ा सा बड़ा, अदरवाइज़ मैथ्स भी इजी था। इंग्लिश में कहना चाहूँगा हार्ड था। ठीक है। इंग्लिश का लेवल जो हार्ड था, ठीक है, बिकॉज ऑफ थिंग्स, एक क्लोज टेस्ट आ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से इंग्लिश थोड़ा सा टफ पड़ गया था। इसकी वजह से ही नहीं, अदर भी क्वेश्चन थे, इंग्लिश ओवरऑल हार्ड था, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है।
अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था कि एग्ज़ाम्स का ओवरऑल कैसा था। तो जैसे ही मैंने बता दिया कि ये तीसरा पॉइंट जो था, मैं इसके बारे में और ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता कि क्वेश्चंस में और क्या क्या थे, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं है। तो मेरे ख्याल से फेयर चीज़ यही रहेगा कि मैं बस आप लोग को बता दूं कि चीज़ें मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस कैसा था। ओवरऑल मैं बताना चाहता था कि एसएससी क्या अच्छे से कंडक्ट करा पा रही कि नहीं, क्या क्वेश्चन वो अच्छे से दे रही, क्या उनका इंटरफेस अच्छा एडिक्विटी का चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम जो कि आपको ध्यान देनी थी इंटरफेस पे क्वेश्चन नंबर 25 के बाद नेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है। चौथी बार आप लोग को ध्यान क्या देना है, ठीक है। पहली बात तो वो लोग आपका एडमिट कार्ड ले लेंगे, अगर एडमिट कार्ड इतना है तो नीचे एक ब्लैंक बार कोड रहेगा, ये बस छोटा पार्ट आपको रखना है, बाकी ये वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। हैंड रिटन भी उस पर लिखना रहता है, सिग्नेचर वाला और पार्ट वो लोग ले लेते हैं, अपनी मम्मी का नाम भी लिखना रहता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने ले, फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, बट उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मैं तो एडवाइस करना चाहूँगा कि आप 1 या 2 फ़ोटो रखो, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से फ़ोटो सबका खुद का अपने पास होगा, तो फ़ोटो अपना अपने पास रखो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्या टॉपिक्स है जिस पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा इसके बारे में, टॉपिक्स जिस पे आप लोग ध्यान दे सकते हो। पहले करंट अफेयर्स ना लोग बोल रहे नहीं करने के लिए, मैं क्या कहता हूँ, आप ना स्पोर्ट्स उठाओ, आप ना स्कीम्स उठाओ, आप ना मिनिस्टर्स, ओनली इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, फ्यू, मैं तो कहूँगा ज़्यादा भी नहीं, बट मोदी, जिसमें मोदी के बारे में ज़्यादा क्या है, अगर इनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव है, कुछ लॉन्चेस है, याद कीजिए, रट डालिए, याद कीजिए। ये देखो क्वेश्चन इस तीनों में से आ ही रहा है, अब आपका फंसेगा कब, जब आप इसको थोड़ा डीप में घेरोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये टाइम नहीं है तो नहीं करो, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना पूरा मत करो। करंट अफेयर्स ही कितना टाइम लेगा, ठीक है, 1-2 घंटा लेगा, कब, जब 2-3 बार रिवीजन के साथ करोगे, अदरवाइज 10-10 20-20 मिनट का टॉपिक है। यूट्यूब से मत करो, कोई बुक हो तो उससे करो, यूट्यूब से भी 1 लाइनर क्वेश्चंस करते हो तो कर लो, बट आपको ध्यान देना है आप जो भी करोगे थोड़ा डीप में करोगे। ओवरऑल ये भी है कि आप लोगों नोबल प्राइजेस का देख लेना, नोबल प्राइज़ हो गया, पद्मा अवार्ड्स, ये सब, ठीक है, जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं करंट अफेयर्स में, ये प्लीज़ मस्ट कर दीजिए। मतलब मैं ये ओवरऑल फ्यूचर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए लोगों को। दूसरी बात हो गई जीके में, तो जीके का अभी आप ज़्यादा कुछ करिए मत, जो है वो रहने दीजिए। मैं कहूँगा कि आप लोग बैटल्स पे ध्यान दीजिए, बैटल्स जितने भी इम्पोर्टेंट हुए हैं, ठीक है। हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए ज़्यादा करके, इनके आर्किटेक्चर्स पे ध्यान दीजिए ज़्यादा करके। इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में जो है आपका ध्यान देते रहो, उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बचता है पता है, कि टेक्स्ट बुक का मॉक कितना रिलेवेंट है एग्ज़ाम से, क्योंकि उन लोगों को तो डर नहीं है कि एसएससी उनके साथ कौन सा स्टेप्स लेगी, ठीक है। तो आप लोग को क्या लगता है टेक्स्ट बुक का मॉक कितना रिलेवेंट है। मैंने जैसे कि 6 मॉक दिया था, ठीक है, 5-6 मॉक, उसके सारे शॉर्ट्स मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप लोग देख सकते हो। पहला पॉइंट, मॉक्स आर वेरी रेलेवेंट, प्लीज़ जो लोग के पास टाइम है मॉक्स उनके लगाइए। दूसरा, मॉक्स को लगाने के बाद समझिए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस पर काम कीजिए। मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए बोला था वो कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर कुछ दिन बचे ना तो आप कुछ नया नहीं करोगे, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, तो करंट अफेयर्स का वो टॉपिक कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक का मॉक आपको बहुत कुछ सिखा देगा, तो प्लीज़ डू मॉक, टेक्स्ट बुक का मॉक दीजिए जितना हो पाए, मतलब लिमिट में दीजिए, क्योंकि एनालिसिस उसका ज़रूरी है। एट द एंड मैं कहना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू एवरीवन। जितने भी लोग देखते हैं उसमें से कम 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे, ठीक है, क्योंकि मैं कल आप लोगों के लिए एनटीपीसी का टॉप 100, टॉप 200 क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब 200 तो करंट अफेयर्स का रहेगा, बाकी 100 हम लोग सबका करेंगे, हिस्ट्री का करेंगे, पॉलिटी का करेंगे, ज्योग्राफी का करेंगे, अदर भी जो भी होगा ये बेस्ड रहेगा, जो कि हम लोग को एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी मिल गया ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उससे हम लोग को बहुत अच्छी फ़ायदा होगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो उसके बाद मैं मेंस की जो तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जो भी पढ़ूंगा वो आप लोग को बताऊंगा, और कुछ स्मॉल अनाउंसमेंट भी है, मैं आपको किसी स्मॉल वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ऑल एग्ज़ाम मॉक से। थैंक यू एवरीवन।